अशितुम इच्छा अशनाया। प्रत्याह इतरो यहां हुआ था, उसकी टिप्पणी भी देख लिए थे। अशितुम इच्छा इति अशनाया, खाने की इच्छा का नाम अशनाया। पातुम इच्छा पिपासा, पीने की इच्छा का नाम पिपासा। ते अशनाया पिपास से यो अत्येति वक्षमाण, वह अशना और पिपासा इन दोनों को जो अतिक्रमण कर जाता है वह आत्मा है। ये दोनों ही प्राण का धर्म है, इसलिए दोनों को समास कर दिया। अशनाया पिपासे या समास है, अगले में समास नहीं है। शोकम मोहंच अलग अलग कर दिया है, क्योंकि वहां यद्यपि दोनों मन में अधिष्ठित है, लेकिन दोनों का अलग अलग कारण है, इसलिए वहां और यहां में अंतर। यहां समास हुआ, वह समास नहीं किया। अविवेक भी तलमलवती व गगनम गम्यमानम एव तलमले अत्येति परमार्थतः ताभ्याम असंसृष्ट स्वभावता। जैसे अविवेकियों के द्वारा तलमल वाले के समान देखा जाता है आकाश को, यद्यपि वह आकाश कैसा है, तलमल से में अतिक्रमण करके रहता है। गम्यमानम एव, अविवेकी भी तलमलवद इव गगनम गम्यमानम एव, अविवेकियों के द्वारा तलमल रूप आदि वाला के रूप में गगन दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, ऐसे पर भी तो तलमले अत्येति परमार्थतः, फिर वे तलमल को अतिक्रमण करके अनुभव कर लेते हैं। कौन है? गगन है। ताभ्याम असंसृष्ट स्वभावत्वात्, क्योंकि तलमल आदियों के द्वारा असंसृष्ट स्वभाव वाला गगन है। यद्यपि वह वास्तव में तलमल आदि रहित है, भले ही अविवेकी जिस समय अनुभव कर रहा हो तलमल आदि से विशिष्ट रूपेण, उस समय में भी वह असंसृष्ट ही होता है। तथा मूढ़ीर, इसी प्रकार से मूढ़ों ने भी क्या कर रखा है यहाँ, अशनाया पिपासादि मद ब्रह्म गम्यमान वपी। यद्यपि गम्यमान कैसा है वो, क्षीतो हम पिपासितो हम इति ते अत्यत्येव परमार्थतः। यद्यपि मूढ़ों के द्वारा अशना पिपासादि वाला ब्रह्म है, ऐसा ही अनुभव किया जाता है। और इसलिए कहते भी है, मैं जो ब्रह्म हूँ शुद्ध हूँ, मैं जो आत्मा हूँ पिपासित हूँ, मेरी आत्मा प्यासी है, मैं बड़ा भूखा हूँ, ऐसा ही लोग व्यवहार करते हैं। यद्यपि उस समय भी ते अत्यत्येव परमार्थतः, ते मने अशना पिपासे अत्यत्येव परमार्थतः ताभ्याम असंसृष्ट स्वभावत्वात्, इन दोनों से असंसृष्ट स्वभाव वाला होने के नाते न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः इति श्रुते हैं। अविद्वत् लोक अध्यारोपित दुखे नित्यर्थ। लोक दुखे मैंने, लोक मैंने जीवात्मा, जीव कौन है, अविद्वान जो जीव है वही लोक है। उसके द्वारा अध्यारोपित दुख के द्वारा कभी भी संबद्ध नहीं होता, न लिप्यते। प्राणिक धर्मत्वात् समासकरणम अशनया पिपासयोः, अशना और पिपासा इन दोनों का समास इसलिए किया क्योंकि प्राणिक धर्मत्वात्, प्राण ही एकमात्र, प्राण का ये दोनों के दोनों कार्य है, का प्राण का एक तरह से कार्य है, तो प्राण में ही दिखाई देने वाला वस्तु है। शोक मूलकत्वाच्च इति एक शब्दार्थ, प्राणिक क्यों कहना पड़ा, प्राण धर्मत्वात् से कहते प्राणिक धर्मत्वात् शोक मूलकत्वात्, क्योंकि ये शोक मूलक है। शोक क्या है आगे बताएंगे, वो काम का बीज है, क्योंकि इच्छा हुई ना, आसना क्या है, इच्छा, पिपासा भी इच्छा, और इच्छा का कारण कौन है, शोक। शोक जो है काम का बीज है। बता रहे शोकम मोहम, शोक इति काम, पर्यायवाची के प्रयोग कर दे पहले, फिर कहते काम क्या, काम बीज हम आगे बोल रहे हैं। देखिए, इष्टम वस्तु उद्देश्य चिंतयत यद आरमणम तत्तृष्णाभिभूतस्य काम बीजम तेन ही काम दीप्यते। इष्ट वस्तु उद्देश्य, इष्ट वस्तु है आपका, उसको उद्देश्य करके आपने चिंतन किया, कामकाज किया, प्राप्त करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया, यद आरमणम, उसके जो है प्राप्ति, आरमणम में चिंता अनुपस्थिति, जैसा चाहो वैसे नहीं हुआ तो चिंता दूर नहीं होता। फिर क्या होगा, तत्तृष्णाभिभूत, उस विषय की तृष्णा से अभिभूत पुरुष के अंदर जो स्थिति होती है, उस काम का जो बीज है
वह शोक है। तेन ही शोकेन ही कामोदीप्यते, शोक के द्वारा ही इच्छाएं प्रकाशित होती हैं। इसलिए शोक को काम का बीज कहा गया। इच्छाएं अंदर में बीज उत्पन्न जो तृष्णा के कारण से, तृष्णा से अभिभूत व्यक्ति के अंदर ही क्या होता है, उसी को शोक कहते हैं, और उसी के अंदर इच्छाएं जगती है। मोहस्तु, मोह में क्या अंतर है, तो मोह तो वह है जो विपरीत प्रत्यय प्रभव अविवेको भ्रम, जो विपरीत प्रत्यय से जन्य अविवेक है वह मोह है, उसी को हम भ्रांति कहते हैं। सच अविद्या, और कुछ नहीं, अविद्या ही मोह है। क्योंकि अविद्या का कार्य कारण अभेद करता हुआ, इस वजह शोक का कामक कार्य कारण अभेद करते हुए सर्वस्व अनर्थ से प्रसव बीज, क्योंकि समस्त अनर्थ का उत्पत्ति का कारण है। जैसे पहले तृष्णाभूत काम बीजम, सर्वस्व अनर्थ से प्रसव बीजम। भिन्न कार्यता तय शोकमय और असमास करणम, आ गया ना। भिन्न भिन्न का कार्य होने के नाते उन दोनों का समास नहीं किया गया। लेकिन फिर भी इसको मन का धर्म कैसे कहते हो, क्योंकि तो मनोधिकरण है, लेकिन दोनों के दोनों अंतःकरण में ही रहते हैं। इसलिए शोक मोह को हम अंतःकरण का धर्म मानते हैं कि शोक मोह के कारण से सुख दुख होता है, वो भी अंतःकरण का धर्म। तथा शरीराधिकरण जरा मृत्युंच थे, इसे शरीर है अधिकरण जिनका, ऐसा जो जरा और मृत्यु उनको भी अधिकरण कर लेता है वह ब्रह्म। जरा इति कार्यकरण संघाति परिणामो वली पलितादि लिंग। जरा क्या है, ये जो कार्यकरण संघात परिणाम रूपा बालों का जो गल जाना, पक जाना इत्यादि के द्वारा जो लिंगित होता है, प्रकाशित होता है, अभिव्यक्त होता है, उसका नाम जरा है। मृत्यु तद विच्छेदो, और कार्यकरण संघात का विच्छेद हो जाने का नाम ही मृत्यु है, विपरिणाम का अवसान है। अब तक विपरिणाम चल रहा है, जन्म से लेकर मौत तक विपरिणाम होते ही रहता है। विपरिणाम होते 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 अंत में जो उसका विपरिणाम की जो समाप्ति है वही मृत्यु है। तौ जरा मृत्यु शरीराधिकरण अत्यति, वह दोनों के दोनों जरा मृत्यु कैसे है, शरीर रूपी अधिकरण में रहने वाला है, उसको भी अधिकरण करके यह आत्मा होता है। एते अशनायादयः प्राण मन शरीराधिकरणाः प्राणिषु अनवरतं वर्तमानाः अहोरात्रादि समुद्रोर्विवच्छ प्राणिषु संसार इत्युच्यते। यही अशना पिपास आदि का नाम संसार हो जाता है। ये जो भूख प्यास लग रहा है यही संसार है। सुख दुख का भोग हो रहा है, शोक मोह विराजमान है, हाँ जरा मृत्यु की अनुभूति हो रही है, ये सारी चीजें क्या है, संसार है। जो कि प्राण मन शरीर रूपी अधिकरण में रहने वाले अशना पिपास आदि हैं, प्राणियों में निरंतर विद्यमान है, वर्तमान अहोरात्र आदि के समान, दिन रात के जैसे निरंतरतापूर्वक चलन है, उसी प्रकार से समुद्र की उर्मियों के समान निरंतर हुआ करता है, उसके समान प्राणियों में निरंतर रहने वाले ये जो अशना पिपास आदि हैं, इन्हीं का नाम संसार होता है। योसौ दृष्टि दृष्टा इत्यादि लक्षण, और वो जो आत्मा इसको दृष्टि का दृष्टा इत्यादि लक्षणों से कहा गया था, साक्षात अव्यवहित अव्यवहित अपरोक्षाद अगौण सर्वांतर, और साक्षात होने से अव्यवहित है और अप्रोक्ष होने से अगौण मुख्य है, सर्वांतर होने से आत्मा है। ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतानाम भूतानाम अशनादि विपास आदि भी संसार धर्म सदा न स्पृश्य, और ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग पर्यंत सकल भूतों के उपाधियों के अंदर विद्यमान अशना पिपास आदि के द्वारा वह संसार धर्मों के द्वारा सदा आत्मा न स्पृश्यत, आत्मा का इन उपाधियों में रहने वाला भूतादि शरीर मन प्राण रूपी उपाधियों में रहने वाला भूख प्यास आदि संसार धर्मों के साथ इस सात तक कदापि संबंध नहीं होता। आकाश इव घनादि मलय ही, आकाश का साथ जैसे घन आदि में जो है घोर बादल आदि मेघ आदि रूपों के साथ संबंध नहीं होता, उसी प्रकार से तम एतम व आत्मानम स्वम तत्व विदित्वा ज्ञात्वा अयम अहमस्मि परम ब्रह्म सदा सर्व संसार विनिर्मुक्तम नित्य तृप्तमिति ब्राह्मणाः। तम एतम व आत्मानम, वह यह आत्मा को स्वम तत्व रूपेण विदित्वा,
यही वास्तविक तत्व है, ऐसा जान करके ज्ञातवा। क्योंकि अनुभूति अर्थ नहीं ले सकते, यदि अनुभव कर ही लिया तो बाद भिक्षाचर्य की जरूरत क्या, क्यों संन्यास लेगा, क्या जरूरत है, ब्रह्म हो ही गया, मुक्त हो गया। इसलिए विदित्व का मतलब अनुभूति कृत्वा, ऐसा नहीं, ज्ञातवा। अभी केवल जाना है, सामान्य रूपेण गुरुकुल में रहते जो शास्त्रों के अध्ययन कर ही रहा था, उस समय सामान्य रूप में उसको समझ में आ गया कि ये जो आत्मा है वह सबसे असंबद्ध होने के नाते वह उसको जान करके अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म, इसलिए यह जो परम ब्रह्म है वही मैं हूँ, सदा सर्व संसार से मुक्त हूँ, नित्य तृप्त हूँ, ऐसा उसने निश्चय जो कर लिया। ऐसे जो ब्राह्मण होते, ब्राह्मणा क्यों कहा श्रुति ने कि ब्राह्मणा नाम एव अधिकार व्युत्थाने अतो ब्राह्मण ग्रहण, ब्राह्मणों को ही सन्यास का अधिकार है, अन्य को नहीं। इसके कारण से यहाँ बताने के लिए ब्राह्मण शब्द को ग्रहण किया है। इसी पर इसी भाषा के पंक्ति को लेकर बड़े विवाद करते हैं लोग। ये पूरा है ना, विदित्वा ज्ञात्वा अयम अहम अस्मि परम ब्रह्म सदा सर्व संसार निमुक्तं नित्य तृप्त ब्राह्मणा ब्राह्मणा नाम अधिकार वित्तान अथो ब्राह्मण ग्रहणम। ये दो पंक्तियों पर बड़ा विवाद लोगों का। यदि भी इसलिए यहाँ पर सारा वार्तिक लिया है, समझा दिया है, ऐसे कोई वाद के लिए स्थान नहीं है, स्पष्ट है। यदि जान ही लिया, अनुभव ही कर लिया, फिर भिक्षाचर्य का मतलब नहीं। इसलिए यहाँ वित्वा का अर्थ अनुभूति नहीं ले सकते। और ब्राह्मण को ही अधिकार क्यों, क्योंकि उसी में ही स्वाभाविक रूपेण वेदांत अधिकार के लिए अपेक्षित जो षट संपत्ति है वह स्वाभाविक रूप में उसके लिए विराजमान है। जातित ब्राह्मण की बात नहीं, जो वर्णत ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। जो वर्णत ब्राह्मण हुआ करते हैं उनके लक्षण ही ऐसा है, दया क्षमा इत्यादि 10 शील बताया है उनके अंदर। उस ब्राह्मण के लक्षण में ये सारी चीज आ जाती है स्वाभाविक रूप से। जातित ब्राह्मण में नहीं दिखाई देता है, उसको वर्णत ब्राह्मण होने के लिए संस्कार से वर्णन किया गया। तो वर्णत ब्राह्मण हो अर्थात उसे कर्म भी ब्राह्मण का हो, गुण भी ब्राह्मण का हो। गुण और कर्म से वर्ण विभाग हुआ है, इसलिए गुणतः और कर्मतः जो ब्राह्मण होता है वही वास्तव में संन्यास का अधिकारी है। यह नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया तो संन्यास के अधिकारी हो गया। यही परंपरा ने हमारे साथ समाज को नष्ट कर दिया। भले ब्राह्मण घर में पैदा हुआ लेकिन गुण उसका क्षत्रिय है, कर्म उसका शूद्र का है। ऐसे विपरीत वाले लोग हैं और ऐसे लोगों को संन्यास का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो संन्यास बनने में आ जाएंगे ना, फिर यही धंधा यहां पर भी करेंगे। वो अपने क्षत्रित्व को त्याग नहीं पाएंगे, अपने शूद्रत्व वैश्यत्व को त्याग नहीं पाएंगे, यहां पर भी आएंगे तो वही नाटक चलेगा। तो इसीलिए वर्णतः जो ब्राह्मण को यहां प्राधान्य देना चाहिए, इस बात पर वार्तिककार ने यहां जोर दिया है। देख लेना वार्तिकों को अपने यहां। वित्थाय वैपरीत्येन उत्थानं कृत्वा, वैपरीत्येन मने एषणा त्याग रूपेण, एषणा का अप्रतिकूलेन, एषणा प्रातिकूल्येन, एषणा के विरुद्ध चलना है, यही वैपरीत्य से उत्थान करना। वैपरीत्येन उत्थानम, एषणा के अनुकूल उत्थान वो गृहस्थ हो गया, एषणा के प्रतिकूल उत्थान का नाम ही व्युत्थान है। उत इत्याह, कौन है वो एषणा है जिनसे जो है प्रतिकूल उत्थान करना होता है। इत्याह पुत्रेषणाया, पुत्रार्थ एषणा पुत्रेषणा, अर्थ शब्द का लोप हो गया। पुत्रेण इमं लोकम जयेयम यदि लोक जय साधन पुत्रम प्रति इच्छा एषणा दार संग्रह। पुत्रेषण का तात्पर्य है विवाह करना, सीधे सीधे शब्दों में कहो विवाह करना, विवाह की इच्छा, ये पुत्रेषण। क्योंकि वह सोच रहा है पुत्र के द्वारा मैं इस लोक को जीत लूंगा, यह सोच करके लोक, इस लोक के जय का साधनीभूत पुत्र की प्राप्ति की इच्छा का मतलब है वह शादी करना चाहता है। इसलिए 4 नंबर टिप्पणी में साफ कह दिया विवाह। 3 नंबर में श्लोक भी है, वार्तिक है, पुत्रोत्पत्तिम समुद्दिश्य दारान परिजिघृक्षति यतो दारार्थ उद्योग तथा पुत्रेषणा उच्यते। यह पत्नी का प्राप्ति के लिए जो प्रयास है यही वास्तव पुत्रेषणा का स्वरूप है। एक पुत्र नहीं चाहे तो क्यों जाएगा चक्कर में। दार संग्रह अकृत्व, इसलिए वित्तान का मतलब क्या हुआ,
पत्नी आदि का संग्रह नहीं करके। इसे वित्तेषणायाश्च, वित्तेषणा को भी परित्याग करता है। वित्तेषणा क्या चीज है? कहते कर्म साधनस्य गवादेहे उपादानम, कर्म का साधन गौ आदि को ग्रहण करना। अनिन कर्म कृत पितृलोकम जयश्यामी मत्वा, ये मान रहा है वो ऐसे अमुक गो आदि साधनों के द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकों को जीतूंगा, ऐसा निश्चय करता है। केवल इतना ही नहीं है, विद्या संयुक्त व देवलोकम केवल हिरण्यगर्भ विद्या दैवेन वित्तेन देवलोकम, दोनों को लेना है। कर्म का साधन से तात्पर्य वो जो गौ आदि और कर्म से विद्या संयुक्त जो कर्म जो देवलोक का कारण है, अथवा केवल उपासना रूपी कर्म, केवल हिरण्यगर्भ की विद्या आदि भी, क्योंकि इसके द्वारा भी लोक प्राप्ति तो होगा ना। परलोकों की प्राप्ति का जो कुछ भी साधन है वो सबको दूसरे कोटि में ही लेना। दैवेन वित्तेन, जो देवलोक की प्राप्ति कही गई है वो भी वित्तेषणा के अंतर्गत ही लेना चाहिए। वो दैव वित्त है, इसलिए कहते दैवेन वित्तेन, देवता संबंधी उपासनाओं का नाम दैव वित्त। और मानुष वित्त है गौवादी, वो दोनों को इकट्ठा ले लिया या वित्तेन शब्द से। गौवादी क्या है? मानुष वित्त है, और उपासना क्या है? दैव वित्त है। इन दोनों के द्वारा हमें परलोक प्राप्ति होती है, इसलिए वित्तेषणा का त्याग करना चाहिए। अर्थात उपासनाओं का भी लपेड़े में नहीं पड़ना। यदि आप हिरण्यगर्भादि उपासना के चक्कर में पड़ोगे, इसे क्या होगा? हिरण्यगर्भादि लोक की प्राप्ति हो जाएगी, फिर लौट सकते हो, फिर समस्या हो जाएगा। इसीलिए करना कैसे है? निष्काम भाव से सब करना पड़ता है। उपासना करना है अंतःकरण शुद्धि के लिए करना, नहीं तो लोक प्राप्त हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। संकल्प दृढ़ होनी चाहिए अंतःकरण शुद्धि अर्थम। अथवा छोड़ दो लफड़ा, ये सगुण उपासना, सीधे निर्गुण उपासना होगा। निर्भर होगा आपके अपने अंतःकरण की सामर्थ्य पर, किसको आप कर सकेंगे। यदि निर्गुण उपासना नहीं कर सकते हैं, कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो सगुण उपासना करनी ही पड़ेगी, लेकिन तब सावधान होना पड़ेगा। अंतःकरण शुद्ध्यर्थ, ईश्वर प्रीत्यर्थ भी बोलना है। ईश्वर प्रीति हो जाएगा, कहेगा भाई इसके अंदर के वासनाओं के मुताबिक इसको फल दो, फिर सब फंस जाओगे। इसलिए वहां पर सीधे सीधे है अंतःकरण शुद्ध, सीधा अपना लक्ष्य स्पष्ट बोलना चाहिए संकल्प में, तभी वह जो है क्रम मुक्ति प्राप्त कर ही लेगा। यदि यह सद्य मुक्ति नहीं भी हो, जीवन मुक्ति न भी हो, इसके लिए लाभदायक बन जाता, नहीं तो वह देवलोक आदि फल को प्राप्त कराएगा और फिर कर्म फल पुण्य भोगने के बाद वापस लौटना पड़ता है, संसार की प्राप्ति होगी। दैवावित्ता वित्थानम एव नास्ति केचित, कुछ लोगों का कहना है भरते प्रपंच आदि, अरे दैववित्त का तो संन्यास नहीं होनी चाहिए, उपासनाओं को त्याग नहीं चाहिए, उपासना जिंदगी भर करते रहना चाहिए जब तक जीवन मुक्ति नहीं होती है। ऐसे कुछ लोगों का कहना, क्यों कहते हैं वो? यस्मात् तद बले नहीं किला वित्थानमिति, क्योंकि उसी के बल पर हमने वित्तान करनी है, उसको त्याग ही दूंगा तो वित्तान कैसे होगा? ताजा सत्य, यह उनका कथन करना ठीक नहीं। क्यों? वह भी कामना कोटि के अंतर्गत ही आ जाता है। एतावन वही काम इति पठितत्वा, क्योंकि अन्य श्रुति ने कहा एतावान वही काम, 1:4:17 में पढ़ चुके हैं आप। ऐशा मध्य दैवस्य वित्तस्य, क्योंकि ऐशना मध्य में दैव वित्त को भी संग्रह करके कह दिया एतावान वही काम, ऐसा बोला है। हिरण्यगर्भादि देवता विषया एवं विद्या वित्तम इत्युच्यते, हिरण्यगर्भ देवता आदि विषय विद्या जो उपासना है उनको ही यहाँ वित्तम शब्द से कहा जा रहा है, इसलिए क्योंकि देवलोक हेतुत्वा, क्योंकि देवलोक का वो साधन है। नहीं निरुपाधिक प्रज्ञान घन विषया ब्रह्म विद्या देवलोक प्राप्ति हेतु, इसे निर्गुण ब्रह्म विद्या ही वास्तव में मुक्ति का साधन होता है, अन्य कोई नहीं। निरुपाधिक जो प्रज्ञान घन है तद विषय ब्रह्म विद्या वह देवलोक प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। क्योंकि उसका फल क्या बताया? तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् आत्मा येषां स भवति, इसे वो सर्वरूप को प्राप्त कर गया। अब कौन लोगों को जाएगा? वो आप ही सब कुछ हो गए, अब आपके किसी लोक विशेष में जाना बनेगा? नहीं बन सकता। इसे गमनागमन का कथा ही वहां समाप्त हो जाता है ब्रह्म विद्या से। और यहां तक कह दिया एशाम स आत्मा भवती, एशाम सर्वेशाम प्राणी नाम,
ब्रह्मांड पर सब कुछ जितने भी प्राणी सभी को वो आत्मा ही हो गया, अब गमनागमन तब भी नहीं रहा। ऐसे वाक्यों से स्पष्ट है एतादृश ब्रह्म विद्यावान पुरुष जो है कभी किसी लोगों को प्राप्त नहीं कर सकता। इस ब्रह्म विद्या का चिंतन का नाम निर्गुण ब्रह्म उपासना, निरंतर ब्रह्म विद्या का चिंतन करना, इसका स्वाध्याय, इसी का मनन, यही निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। यावत अनुभूति नहीं हुई तब तक इसको हम उपासना शब्द से कहते हैं कि मानसी व्यापार चल रहा है, निरंतर रटे जाने चिंतन। रटना एक अलग चीज, चिंतन करने एक अलग चीज। रटना तो आसान है, चिंतन करना बहुत कठिन। और उसमें भी आप चिंतन करते रहते हैं तो कम से कम लगा हुआ है, आंख भी यहाँ है, मन भी यहाँ है, सब कुछ है, टीका टिप्पण देख रहे हैं, पूर्ण एकाग्रता उसी में डूब जाएंगे आप। लेकिन रटने के बाद कोई जरूरी नहीं चिंतन होता है। रटा हुआ आदमी उसको बोलने लगेगा, जब बोलने लगेगा तो फंस जाएगा। और रटा हुआ तो सुन ले देगा, यहां से वहां तो पूरा सुना सकता है, लेकिन एक एक वाक्य, उसे प्रत्येक पद का महत्व का चिंतन नहीं कर सकता। लेकिन रटना भी जरूरी है, इसीलिए कि आप भविष्य में चिंतन करने करते 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 धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, ग्रंथ आदि का सहारा भी त्यागना है। अब आपके अंदर रटा हुआ विद्या है, चिंतन भी है, उन दोनों का अपने अंदर ही सब कुछ चलना है। बाह्य ग्रंथादि निरपेक्ष चिंतन के लिए रटना भी आवश्यक हो जाता है, वो भी काफी हद तक मदद करता है। अतः दोनों से युक्त होकर विध्यासन की ओर हम आगे बढ़ पाते हैं। अतः केवल रटने के लिए महत्व भी नहीं देना चाहिए, केवल चिंतन के लिए महत्व भी नहीं देना चाहिए। जो केवल चिंतन करने वाला है वह भी जैसे पुस्तक आदि छोड़ करके बैठेगा, उसकी वासना यहां आ जाएगी सामने। तब वो रटा हुआ मंत्र रहेगा तो मंत्र जैसे बोलेगा उसे चिंतन जो याद आ जाएगी, स्मरण आते जाएगा। इसे दोनों ही आवश्यक है, लेकिन दोनों किस स्तर पर आवश्यक है और कहां तक आवश्यक है, यह हर व्यक्ति की अपना अपना मामला अलग है। आपकी अपनी अपनी वासनाओं के आधार पर निर्भर। आप जब जप करने बैठते हैं कितने देर तक जप हो पाता है, कहां तक आप उसके अर्थ चिंतन कर पाते हैं, यही सब पकड़ में आ जाएगा। रटना आवश्यक है या नहीं, कि मंत्र तो रटा हुआ है, जप रहे हो, माला फिर गया पूरी की पूरी और जब हुआ ही नहीं। इसका मतलब वहां रटा हुआ वस्तु व्यर्थ गया कि नहीं गया। मंत्र तो रटा हुआ है, वहां चल भी रहा है, इंचित कहीं और है, अर्थ चिंतन नहीं हुआ। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति केवल रटने से काम चला नहीं, उसको बहुत चिंतन करना। और व्यक्ति ऐसे भी है, अनेक जन्मों से रटे हो नहीं रटे हो, लेकिन ऐसा साधना है कि पढ़ते जाते, चिंतन हो जाता, बंद कर देते कि चिंतन चलते रहता है। उनके लिए रटने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए इन चीजों के विषय में कोई नियम नहीं बन सकता है। मोक्ष को क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति खुद की वासना खुद के अंदर घुस कर देख करके अनुभव कर लेना पड़ेगा, उसके लिए जरूरत क्या है, कितना है, उतना वो सहारा ले ले और अपना काम उसका हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहां पर तद बले नहीं व्युत्थान, माने आत्मधि बले नहीं व्युत्थानम, आत्मज्ञान का बल से उत्थान होता है, न कि उपासना से व्युत्थान होता है। एतम वैतम आत्मान विदित्वा विशेष वचन, क्योंकि यहां पर भी क्या है, एतम वैतम आत्मान विदित्वा से विशेष वचन है, ज्ञापन करता है। आत्मज्ञान का यदि सामान्य रूपेण आत्मज्ञान नहीं हो तो आपको जो है त्याग करना संभव ही नहीं संसार। इसे सामान्य रूपेण ज्ञान जरूरत है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के बिना वास्तव में आप संन्यास ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, होना जरूरी है। उसके बिना संन्यास जो लेता निरर्थक चला जाता है। इसीलिए तस्मात् त्रिभ्यो भी एतेभ्यो अनातुलोक प्राप्ति साधनेभ्य ऐसा विषयभ्यो व्युत्थाय। इसलिए इन तीनों के तीनों
जो कि अनात्म लोक का प्राप्ति के साधन है, इन ऐषणा विषयों से वित्थाय, इनको त्याग करके, ऐषणा काम, ऐषणा और काम दोनों पर्यायवाची है, क्योंकि एतावन वे काम करके श्रुति ने कहा है। एतस्मिन् त्रिविधे अनात्म लोक प्राप्त साधने तृष्णम अकृत्वा इत्यर्थ। उनको त्यागने का मतलब क्या है? उनके प्रति जो तृष्णा है हमारे अंदर, उनको प्राप्त करने की जो दृढ़ इच्छा है, उस दृढ़ इच्छा को त्यागना है। यही ऐषणा का त्याग है, यही लोकों का त्याग है। इसे एतस्मिन् त्रिविधे अनाथ लोक प्राप्त साधने, अनाथ लोक के प्राप्ति का साधन बताइए तीनों प्रकार के साधनों का विसाधनों में तृष्णाम कृत्वा ये वित्थाय का अर्थ है वाक्य में। लेकिन सर्वा ही साधन इच्छा फल इच्छा एवं, क्योंकि जो साधन की इच्छा का मतलब क्या? फल इच्छा, क्योंकि फल की इच्छा ना हो तब साधन की इच्छा ही नहीं करेगी। अथो व्याचिष्ट श्रुति, इसे स्वयं श्रुति बताना चाहती है वाक्य में एक ही ऐषणा है और साध्य ऐषणा है। इन कैसे सिद्ध करोगे? इसलिए कथम तक या ही एवं पुत्रेषणा सावित्तेषणा। श्रुति कहती है वह जो पुत्रेषणा है ना, वही वास्तव में वित्तेषणा है। दोनों में कोई भेद नहीं। कहने का तात्पर्य साधनत्व में भेद नहीं। ये नहीं कि पत्नी अलग अलग, विवाह पुत्रेषण में विवाह है, वित्तेषण में उपासना, विवाह और उपासना पर्यायवाची हो जाएगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वह साधनत्व दृष्टिया यथा लोक साधनत्व विवाह पुत्रे धारायाम अस्ति तथैव लोक साधनत्व उपासनायाम अप्यस्ति। साधनत्व दृष्टि से कहा जाता है। दृष्ट फल साधनत्व तुल्यता, भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं दृष्ट फल साधनत्व नाम की समानता दोनों में है। विवाह की इच्छा की, विवाह किया तो पुत्र प्राप्त हो गया, पुत्र प्राप्त हो गया तो इस लोग को उसने जीत लिया, दृष्ट फल है। इसलिए उपासनाएं भी ऐसी ही है। बहुत सारे उपासनाएं दृष्ट फल के साधन होता है। अनेक प्रकार व्रत वगैरह आप करते हो, तुरंत यही फल मिल जाता है। ऐसी भी उपासना जो मरने के बाद ही मिलता है। इसलिए निश्चय हो गया जो दृष्टफल के साधन में उपासना में जब आपने देख लिया, जिन उपासना में दृष्टफल प्राप्त हो रहा है वहां आपने ग्रहण कर ले फल साधनत्व रूपा धर्म को, उसी को आधार पर क्या करें? अदृष्टफल साधनत्व भी उस उपासना में आ ही जाएगा। अतएव लोकात्मक फल साधनत्व उपासना में किंचित दृष्टफलों के आधार पर आप अनुमान कर सिद्ध कर लेते हैं। अतः पुत्रादि प्राप्ति रूपी, दारा प्राप्ति रूपी, विवाह रूपी जो यथा फल साधनत्व है, उसी प्रकार से वित्त उपासना में भी फल साधनत्व है। अतः जो पुत्रेषणा है वही वित्तेषणा कर दिया। या वित्तेषणा सा लोकेषणा फलार्थैव सा, क्योंकि जो वित्तेषणा थी वह लोक पे फल के लिए ही था। अतएव लोकेषणा ही एकमात्र सर्व फलार्थ प्रयुक्त एवं ही सर्वम साधनोपादत्ति, क्योंकि सारी दुनिया का यही काम है। क्या सर्वम ने? सभी दुनिया, सारे लोग क्या करते हैं? फलार्थ से, फल रूपी प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के ही सर्वम साधनोपादत्ति, सब प्रकार के साधन, चाहे वो कर्म का साधन पुत्रादि हो, गौवादि हो, मानुष वित्त हो, चाहे देवी वित्त हो, उपासना हो, चाहे कोई भी चीज हो, सभी प्रकार के साधनों को लोग ग्रहण करते हैं। अतः एकैव ऐषणा या लोकेषणा सा साधन मंत्र सब न शक्ति। इसलिए एक ही ऐषणा माननी चाहिए, तीन तीन कहने की भी जरूरत नहीं है। कौन है वो? जो या लोकेषणा। क्यों? क्योंकि वह साधन के बिना संपादन करना संभव नहीं। इसे साधनेषणा भी जो है ना लोकेषणा फलेषणा के अंतर्गत घुस गया। फिर भी साध्य साधन भेदेन भी व्यवहार हो सकता है। साध्य साधन भेदेन उभेय यस्माद् एतेषणे एव भवतः। श्रुति कहती है साध्य और साधन भेद दृष्टिया व्यवहार करते हैं। श्रुति कहने लगी उभेय यस्माद् एतेषणे भवतः, जिसलिए दो ही ऐषणाएं हैं, एक साध्येषणा, एक साधनेषणा। तस्मात् ब्रह्मविदो नास्ति कर्म कर्म साधन वा। इसलिए कर्मवेत्ता के लिए न कर्म की प्राप्ति है, न कर्म के साधनों की प्राप्ति हो सकती है। अतः कहने का तात्पर्य क्या? उपासना का भी सगुण सकाम, जो सगुण लोक प्राप्त प्रापक जो सगुण जो उपासना है, उनको भी त्यागना ही चाहिए, ये सिद्ध हुआ।
अतो ये अतिक्रांता ब्राह्मण सर्वम कर्म कर साधन च सर्वम देव पितृमानुष निमित्तम यज्ञोपवीता। इसीलिए ये ब्राह्मण सर्वम अतिक्रांता, जो ब्राह्मण इन सारी चीजों का अतिक्रमण कर गया है वही सन्यास के अधिकारी है। किन किन चीजों का अतिक्रमण किया? सर्वम से कर्म, कर्म साधन च सर्वम, कर्म और कर्म के साधन सब कुछ। कौन है वो कर्म के साधन सब कुछ का मतलब? देव पितृ मानुष निमित्त, देवलोक का निमित्त, पितृलोक का निमित्त और मानुष लोक का निमित्त भूता जो यज्ञोपवीता आदि सारे चीजों को त्यागने के समर्थ जो होता है वही ब्राह्मण सन्यास के अधिकारी होता है। क्योंकि तेन ही, इन यज्ञोपवीत आदि के द्वारा ही दैवम पितृ मानुषंच कर्म क्रियते, दैव पितृ और मानुष्य कर्मों को किया जाता है। क्योंकि निवीतम मनुष्याणाम इति श्रुति है। जब तर्पण दोगे मनुष्य में तर्पण देने के लिए निवीत का भाव में आना पड़ता है। जनों आवीत, निवीत, उपवीत, तीन ही प्रकार है ना। उपवीत होता है जैसा हमेशा रहता है, विपरीत ऋषि तर्पण के लिए आवीत कर दिया जाता है, मनुष्य तर्पण के लिए निवीत माला जैसे कर दिया जाता है। अर्थात ऋषि हो चाहे देवता हो चाहे पितृलोक हो चाहे मनुष्य लोग हो, सभी के लिए किए जाने वाले तर्पण आदि जो कर्म कांड है सब में यज्ञोपवीता साधन अति आवश्यक हो गया। तस्मात् पूर्वे ब्राह्मणाः ब्रह्मविदो वित्थाय कर्मभ्य कर्म साधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्यः परमहंस पारिव्राज्यं प्रतिपद्य भिक्षाचर्यं चरन्ति, भिक्षार्थं चरणम इति भिक्षाचर्यं चरन्ति। इसलिए पहले से अनादिकाल से ब्राह्मण लोग जो ब्रह्मविद, जो ब्रह्म का परोक्ष अपरोक्ष जैसा भी हो ज्ञानवान है, इसे विद्वत संन्यास यदि मान लो अनुभूति हो गया बाद में संन्यास लेना चाहता है, कोई अवरोध नहीं है, वो भी हो सकता है, उसको विद्वत संन्यास कहते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन वही होगा ही नहीं समझना, अनुभूति के बाद ही संन्यास ऐसा नहीं है। अनुभूति के साथ बाद आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रारब्ध वशात यदि होता भी है तो उसको विद्वत संन्यास नाम से कथन किया, उसको कोई विरोध नहीं है। इन विविधिषु संन्यास अति आवश्यक हो गया, जिसके बिना जो है अनुभूति कठिन है जिन लोगों के लिए। इसे कहते कर्मभ्य कर्म साधनेभ्यश्च यज्ञोपवीतादिभ्य वित्थाय, इनको त्याग करके परमहंस पारिव्राज्यम प्रतिपद्य, परमहंस परिव्राजक के धर्मों को जो है प्रयोग करता हुआ भिक्षाचर्यम चरंती, भिक्षार्थम चरणमिति भिक्षाचर्य। अब उनका जो है समस्त व्यवहार क्या है? केवल भिक्षादियों के लिए है। शरीर का न्यूनतम, शरीर की जो है स्थिति के लिए उपयोगी, बारंबार गीता जी में एक जगह शास्त्र करते हो बार बार कहे शरीर स्थिति उपयोगी ना, केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए आवश्यक पदार्थों के लिए भिक्षा करना है, नहीं तो भी नहीं अजगर वृत्ति हो जाओ। ये शरीर की स्थिति के उपयोगी वस्तुओं के लिए भी करना नहीं चाहते हैं तो और भी उत्कृष्ट है वो। जहां भिक्षा का विधि आता है उस विधि का समर्थन में कहा दिया जाता है कि भाई यदि आपको शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक समझते हो उतनी ही प्रवृत्ति करो, कोई आपत्ति नहीं, वो बाधक नहीं होगा आपको ज्ञानानुभूति में। यदि वो भी ना करना पड़े तो अति उत्तम मामला है, यदि अजर वृत्ति से आकाश वृत्ति से जी सके। शरीर के लिए योग्य आवश्यक पदार्थ अपने आप प्रारब्ध कर्मानुसार आएगा, यदि प्रारब्ध कर्म में है उपलब्ध होना है आ ही जाएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। यदि जाना ही पड़ता है तो आपको संकल्प करने की जरूरत नहीं है, कोई आएगा उठा के ले जाएगा, क्योंकि वहीं आपका वह प्रारब्ध कर्मानुसार भोग प्राप्त होना है। इसे टिप की कहानी आई है ना, टिप का मृत्यु होना था हिमालय की गुफा में, और टिप जो है समुद्र के तट पर था। यमदूत परेशान हो रहे हैं कि भाई अब 2 मुहूर्त रह गया, अब कैसे होगा, ये टिप उड़ उड़ के भी जाएगा तो भी वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां इसकी मृत्यु होनी है। बहुत परेशान थे। तो नारद जी ने देखा भाई कर्तव्य निष्ठ परायण, कर्तव्य परायण लोग है, इनका जो है कर्तव्य भंग हो जाएगा और यमराज जी ने दंडित कर पाएगा, क्या किया जाए। तुरंत और गरुड़ का स्मरण किए और गरुड़ के पास पहुंच के बोले गरुड़ तुम नहीं देख रहे हो टिट्टी वहां पर असुरक्षित है, बोल दिया इसको सुरक्षित करो।
वो घबरा भी हुए क्योंकि यमदूत दिख रहे हैं, वो डर रहे दोनों के दोनों, रक्षा करो उनको यमदूतों से। मैं कहा अच्छा अभी मैं रक्षा करता हूं। तुरंत उसने गरुड़ ने फाट से मारा, उठाया दोनों को, तो गुफा के अंदर डाल के बंद कर दिया, सुरक्षित हो गए। और वही उनकी मौत थी, दोनों खत्म हो गए। राइट टाइम पर वहां पहुंच गए, उन्हें आना नहीं पड़ा, उनको पहुंचा दिया। वैसे आपको जाना नहीं पड़ेगा, दूसरों के संकल्प से सब कुछ होते जाएगा। आपका शरीर भी कहीं चला जाना है तो चला जाए, आप संकल्प क्यों करेंगे? प्रार्थ करके छोड़ के बैठे रहो, आएंगे गरुड़ भगवान जैसे कोई ना कोई भगत जगत आएगा, उठा के चल देगा। यदि आपको वहीं जाना ही है, वहां मौत होनी है तो वहीं हो जाएगी, है कि नहीं? इसलिए इसके लिए सोचना ही नहीं चाहिए। अध्ययन करना है परमहंस पारिव्राजम प्रतिपद्य भिक्षार्थम मात्रम चरणम यदि भिक्षाचर्यम चरंती त्यक्ता स्मार्तम लिंगम। केवलम आश्रम मात्र शरणानाम त्यक्त्वा स्मार्तम लिंगम कर दिया। स्मार्त लिंग क्या है? स्मृत्युक्तम त्रिदंडादि रूपम। इनको जरूर ग्रहण करता है, कर्म कर्म साधनों को त्यागता है, लेकिन स्मार्त जो लिंग उसको नहीं त्यागेगा। जब सन्यास लिया है उसको तो लाल वस्त्र पहनना पड़ेगा, दंडी होगा तो दंड, एक दंड द्विदंड त्रिदंडी होते हैं, अलग अलग है। जिस प्रकार का सन्यास ग्रहण कर रहा है, विविधुषु सन्यासी है, उसी प्रकार का उसको चिन्ह पहनना ही पड़ेगा। चाहे सीधे तिलक, चाहे आड़े तिलक, चाहे गोल तिलक, चाहे बेतिलक, करना तो पड़ेगा उसको, है या नहीं? वो जैसा रहेगा उसी के हिसाब से उसको चलना है, इसलिए उसे छोड़ करके बाकी सब करेगा। केवलम आश्रम मात्र शरणानाम, केवल आश्रम मात्र में शरणागत हो चुकी जो संन्यास आश्रम मात्र शरणानाम जीवन साधनम पारिव्राज्य व्यंजकम। जीवन का साधन जो पारिव्राज्य को विवेक करने वाले हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सबको वो त्यागता है। एतम स्मार्तम लिंगम त्यक्त्वा शेषम सर्वम, वहां पूर्वान्वय कर दे रहे वित्थाय के साथ, कर्म साधन बेचिज्ञा दिव्या जो है वित्थाय, इनको छोड़ करके बाकी सबको त्याग। विद्वान लिंग वर्जिता, जो विद्वान है वो लिंग वर्जित हो जाता है। और भी जो ज्ञानवान हो जाता है ना, वो किसी प्रकार का चिन्ह से भी तात्पर्य नहीं रखता। ऐसा ही गेर होना चाहिए, लोगों के रहता ऐसा ही होना चाहिए। एक बार एक महात्मा ने देखा हमको, मुंबई रंग वाला कुर्ता पहना था, कहते आप कैलाश परंपरा को नहीं मानते हैं? ऐसे पूछा उसने, ऐसे मेरे से पूछा। मैंने कहा कैलाश परंपरा कौन सी परंपरा है? अस्माकं तो शांकर परंपरा में दीक्षित हो, न तो कैलाश परंपरा है। वो सुन के आश्चर्य कर गया। और शांकर परंपरा में ये कहीं नहीं लिखा है ऐसा ही गिरु पहनना चाहिए। क्या लिखा है? काषाय वस्त्रम। और काषाय काल भेदेन जैसा भी हो, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? डेंजर डेंजर है। लाल हल्का सा उसमें कम है, कहीं बेसी है, क्या फर्क पड़ने वाला? चाहे मिट्टी से किया आपने, कैसे किया, या जड़ी बूटियों को लाया, पौधों को पत्तों को जलाया, गोबर डाला, सब उसमें आपने रंग किया, कैसे रंग किया, क्या फर्क पड़ना है? लेकिन मैंने कहा इसको पहनने से तुमको क्या दिख रहे बताओ? गृहस्थी लग रहा हूं? नहीं, फिर क्यों परेशान हो? यदि आपको ऐसे पहनने से गृहस्थी नहीं लग रहा हूं, फिर क्या फर्क पड़ने वाला है? भाई सन्यासी तो लग रहा हो ना, तो हाँ सन्यासी लग रहे हैं आप, फिर तो बात खत्म हो गई। फिर क्यों इसमें परेशान हो रहे हो? ऐसा ही गिरो होनी चाहिए, उसी तरह से बकवास बन। यही कट्टरता ने नाश किया है, अज्ञानता को बढ़ा रहा है, जड़ता की ओर व्यक्ति को ले जाता है, विवेक उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहां पर विद्वांस तो लिंग वर्जित, तस्माद लिंगो धर्मज्ञो अव्यक्त लिंगो अव्यक्ताचार इत्यादि स्मृतिभ्य, इत्यादि स्मृतियां स्पष्ट कहती है। तथापि त्वदिष्ट संन्यासो न स्मृतिकार निबद्धति चेत
नैत्या विद्वान न लिंग लिंग वर्जित करके स्मृतियां कहती है। प्रत्येक श्रुति विरोधाच स्मार्ट संन्यास मुख्य अनुभवती इत्या। यदि कोई कहता है अरे स्मृति बोल रही भले ही, लेकिन श्रुति तो नहीं बोली है ना साक्षात संन्यास का, सर्वलिंग त्याग का भी, तब कहते अथ परिव्राट विवर्णवास मुंडो अपरिग्रह, ये श्रुति है। अथ परिव्राट विवर्णवासा, विवर्णवास मने नीचे देते हैं विगत श्वेत वर्णम काषायम इत्यर्थ, यानी कि नग्नम अर्थ नहीं कर देना, विवर्णवासा काषाय वस्त्रम इत्यर्थ, मुंडो मुंडन कर देने का, अपरिग्रह किसी प्रकार का परिग्रह विशेष रहित होना चाहिए इत्यादि श्रुतियां भी लिंग परित्याग का कथन कर रही हैं। सशिखान केशान्निकृत्य विसृज्य यज्ञोपवीतम इति च, ये भी श्रुति है। शिखा सहित केशों को निकृंदन करके काट करके यज्ञोपवीतंच विसृज्य, यज्ञोपवीत का भी विसर्जन करके व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर चल जाना चाहिए, परिवर्जन करनी चाहिए। ये संन्यास का विधि है। कैसे कहते हो कि श्रुतियों में विधि है, इसे श्रुति स्मृति में जैसा विधि उस विधि के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। यदि वह विद्वत है फिर तो किसी भी प्रकार के चिन्ह आदि की जरूरत नहीं, सर्व संप्रदाय निरपेक्ष होकर चल सकता है। जैसा वर्णाश्रम निरपेक्ष होकर चल रहे हो, अब संप्रदाय निरपेक्ष होकर भी चलो ना, उसमें क्यों कट्टरता करते हो, समझ में नहीं आता है। जब वर्णाश्रम धर्म को तो मानने को तैयार नहीं हो, क्यों? वो आपको अनुकूल है, लेकिन संप्रदाय को त्यागना इतना आसान नहीं बन पा रहा है। क्यों? आपको डर है अभी भी, इसका तो अभय पद को प्राप्त नहीं है। अभी भय, क्या बोलेंगे गुरुजी, क्या बोलेंगे हमारे जो समाज वाले, क्या बोलेंगे। अभी आपको स्व भिन्नत्व समाज दिख रहा है, स्व भिन्नत्व गुरु दिख रहा है, उसके डांट फटकार का भय है, इसलिए संप्रदाय निरपेक्ष हो नहीं पा रहे हो। स्वरूपनिष्ठ हुए बिना, अभय पद को प्राप्त किए बिना सर्वनिरपेक्ष व्यक्ति हो नहीं सकता। इसलिए पूर्ण संन्यास विद्युत संन्यास है, वह तो अत्यंत विरल है। यथा स्वज्ञानज्ञो अति विरला तथा पूर्ण संन्यासिनोपि अति विरला। इसलिए विविधुषु संन्यास का पद्धति बनाया गया ताकि किसी संप्रदाय के अंदर रहो और वो जो वर्णाश्रम धर्म से बंधन था उस बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्म कर्म साधना यज्ञ पवित्र शिकायत सबको त्याग करके विशुद्ध के निर्गुण ब्रह्म की उपासना में, चिंतन में, शास्त्रों के स्वाध्याय में लग जाओ। ये तदर्थ विविधुषु संन्यास का बच्चा है। नहीं तो विविधुष संन्यास का विधि का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। विविधुषु संन्यास का मतलब ही है एकमात्र जिंदगी में लक्ष्य है जीवन ही स्वाध्याय के लिए और कोई काम नहीं। यदि उसको कोई दूसरा काम दिख रहा है, मठ मंदिर बनाना ये वो, फिर वो विविधुषु संन्यास का भी अधिकारी नहीं। ये यहां पर स्पष्ट करने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए और विस्तार से विचार आएगा, शास्त्रार्थ होगा इसमें।